हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिंग में होने वाले संक्रमण के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंग में इन्फेक्शन होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में बेलेनाइटिस कहा जाता है। बेलेनाइटिस की कंडीशन मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती है, लेकिन यह बैक्टीरिया के अलावा वायरल और फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। बेलेनाइटिस की कंडीशन में व्यक्ति के जो पेनिस होता है उसके टिप वाले पोर्शन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति के टिप वाले पोर्शन पर रेडनेस, ईचिंग तथा व्हाइट स्पॉट का निर्माण हो जाता है। यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18+ होती है उनमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में हम बेलेनाइटिस के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलेनाइटिस कितने टाइप का होता है, लिंग में संक्रमण किन किन कारणों की वजह से होता है, अगर किसी व्यक्ति के पेनिस के टिप वाले पोर्शन पर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन बेलेनाइटिस की कंडीशन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ बेलेनाइटिस, यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, बेलेनाइटिस की कंडीशन क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो पेनिस में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होना एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है, एक सीवियर डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म में बेलेनाइटिस कहा जाता है। बेलेनाइटिस की कंडीशन में व्यक्ति का जो पेनिस होता है उसका जो टिप वाला पोर्शन होता है यानी कि जो हेड होता है, आप इमेज में देख सकते हो, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो टिप वाला पोर्शन होता है उस पर रेडनेस यानी कि लालिमा आ जाती है, स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है, दर्द होता है, और जो यीस्ट वाला एरिया होता है यानी कि जो टिप वाला पोर्शन होता है उस पर व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं। बेलेनाइटिस की जो कंडीशन होती है वो मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है और इसे यीस्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह बैक्टीरिया के अलावा भी वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से डेवलप हो सकती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, और अगर कोई व्यक्ति पेनिस की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है यानी कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन यानी कि पेनिस में संक्रमण हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें हम बेलेनाइटिस की कंडीशन को आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो आप एक हेल्दी पेनिस को देख सकते हो और एक बेलेनाइटिस की कंडीशन यानी कि जो इन्फेक्टेड पेनिस होता है उसको देख सकते हो। एक हेल्दी पेनिस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जो उसकी फोर स्किन होती है या फिर जो ग्लैंड होती है उसमें किसी भी प्रकार की सूजन और इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो बेलेनाइटिस की कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति का जो पेनिस होता है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो टिप वाला पोर्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, उस पर रेडनेस हो जाती है यानी कि लालिमा आ जाती है, छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट जो होते हैं वो बन जाते हैं, और व्यक्ति के पेनिस पर ईचिंग यानी कि खुजली चलती है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ही रेस्टलेसनेस और इरिटेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। बेलेनाइटिस की कंडीशन मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा भी वेरियस टाइप के कोज होते हैं, जैसे फंगल हो गया, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो पेनिस वाला टिप वाला एरिया होता है उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, साफ सफाई को मेंटेन नहीं करता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेलेनाइटिस। सो बेलेनाइटिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो हमारा बेलेनाइटिस का टाइप होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होता है जोन्स बेलेनाइटिस। आप इमेज में देख सकते हो, जोन्स बेलेनाइटिस। इस प्रकार के बेलेनाइटिस में लंबे समय तक जो यीस्ट होता है, पेनिस का जो टिप वाला पोर्शन होता है, अगर उसमें लंबे समय तक इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम जोन्स बेलेनाइटिस कहते हैं। इस प्रकार का बेलेनाइटिस जो बेलेनाइटिस के सभी मामले होते हैं उनमें 10% लोगों में देखने को मिलता है। जोन्स बेलेनाइटिस की कंडीशन में व्यक्ति का जो पेनिस होता है उसके जो टिप वाला पोर्शन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये टिप वाला वो पोर्शन होता है जिसमें सीवियर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है यानी कि सीवियर ईचिंग और रेडनेस देखने को मिलती है, जो आगे चलकर अगर इसका समय पर उपचार नहीं होता तो वेरियस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो राइज कर सकती है। दूसरा जो हमारा बेलेनाइटिस का टाइप होता है उसका नाम होता है सर्किनेट बेलेनाइटिस। आप इमेज में देख सकते हो, सर्किनेट बेलेनाइटिस।
इस प्रकार का बेलेनाइटिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिएक्टिव अर्थराइटिस। देखिए जो रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है वो एक प्रकार का जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक समय तक यानी कि लंबे समय तक जो रिएक्टिव अर्थराइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है तो यह कंडीशन कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है बेलेनाइटिस की कंडीशन को। तो यानी कि जो रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है अगर किसी व्यक्ति के लंबे समय तक हो रहता है उसकी बॉडी में तो उस कंडीशन में सर्किनेट जो बेलेनाइटिस की कंडीशन होती है वो डेवलप कर सकता है। तीसरा जो हमारा बेलेनाइटिस का टाइप होता है उसका नाम होता है ड्रग इरुप्शन बेलेनाइटिस। इस प्रकार के बेलेनाइटिस किसी ड्रग या फिर केमिकल सब्सटेंट के प्रति एलर्जिक रिएक्शन के कारण देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी ड्रग यूज़ करता है या फिर जो केमिकल सब्सटेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है तो उस कारण से भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसे हम ड्रग इरुप्शन बेलेनाइटिस कहते हैं। ड्रग इरुप्शन बेलेनाइटिस की कंडीशन में जो पेनिस का जो टिप वाला पोर्शन होता है आप इमेज में देख सकते हो उस पर वुंड बन जाते हैं यानी कि घाव बन जाते हैं। आगे हम बेलेनाइटिस के होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ बेलेनाइटिस यानी कि लिंग में संक्रमण किन किन कारणों की वजह से होता है, व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन किन किन कारणों की वजह से देखने को मिल सकती है, उन सभी कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेलेनाइटिस होने के यानी कि लिंग में संक्रमण होने के वैसे तो वेरियस टाइप के कोज होते हैं लेकिन जो मेन कोज होते हैं मेन कारण होते हैं उनको ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण 80% मामलों में बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें कैंडिडियासिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण व्यक्ति के अंदर लिंग में संक्रमण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एसटीडी डिजीज यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स करते समय व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है वो भी मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण ही होती है जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति में एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ड्रग एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी व्यक्ति में जो कुछ मेडिसिन होती है या फिर जो केमिकल्स होते हैं साबुन होता है वो अगर एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं, जो केमिकल सब्सटेंट होते हैं वो अगर सीधा ही पेनिस पर अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोरियासिस स्किन डिजीज कंडीशन, देखिए जो सोरियासिस स्किन डिजीज कंडीशन होती है उसमें स्किन की बेसल लेयर में सेल्स का एक्सेसिव डिवीजन होने लगता है तो उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है बेलेनाइटिस की कंडीशन में। इसके अलावा डर्मेटाइटिस जो स्किन इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा रिएक्टिव अर्थराइटिस एक प्रकार का जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक रिएक्टिव अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी यहाँ कॉम्प्लिकेशन अराइज करती है बेलेनाइटिस को, तो इसके कारण भी व्यक्ति के अंदर लिंग का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है जैसे कि बैड हाइजीन यानी कि अगर कोई व्यक्ति अस्वच्छ है यानी कि पेनिस की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, साफ सफाई को मेंटेन नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध बनाता है यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी प्रकार के जो मेथड होते हैं जो कॉन्डम्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करता तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूज पब्लिक टॉयलेट, देखिए जो सार्वजनिक टॉयलेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं यानी कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायरस होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ बेलेनाइटिस यानी कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो ईचिंग यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है, जो पेनिस होता है, जो टिप वाला पोर्शन होता है उस पर खुजली चलती है, रेडनेस यानी कि उसके चारों तरफ लालिमा आ जाती है और स्वेलिंग यानी कि जो पेनिस होता है जहाँ पर बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, जो इफेक्टेड एरिया होता है उसके चारों तरफ सूजन आ जाती है। इसके अलावा पेन इन यूरिनेशन यानी कि अगर कोई व्यक्ति पेशाब करने जाता है तो उस दौरान उसको पेन होता है। इसके अलावा यूरिन में बदबू आना, बर्निंग सेंसेशन यानी कि पेशाब में पेनिस में जलन होना, पेनिस के सिर पर वाइट स्पॉट का बनना,
जो पेनिस का टिप वाला एरिया होता है, आप देख सकते हो इस पे वाइट स्पॉट बनते हैं। इसके अलावा जो पेनिस होता है उससे वाइट लिक्विड होता है वो बहता है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस और एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आगे हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा हॉस्पिटल में और क्लिनिक पे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं, जो करके हम बेलेनाइटिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, जो पेशेंट होता है जिसको लिंक में संक्रमण हुआ है उसका हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम बेलेनाइटिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी रिपोर्ट को देख सकते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को देख सकते हैं। इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर करवा सकते हैं। और अगर इन टेस्ट से भी बेलेनाइटिस की कंडीशन का पता नहीं लगता तो उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी करवाकर व्यक्ति के अंदर बेलेनाइटिस की कंडीशन का पता आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बेलेनाइटिस, यानी कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उन सभी की सभी मेडिसिन के हम कैटेगरी वाइज आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन। जैसा कि हमने बेलेनाइटिस के कोजेस के बारे में देखा था कि बेलेनाइटिस मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो अगर किसी व्यक्ति में बैक्टीरिया के कारण अगर बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन मुख्य रूप से ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए डॉक्टर द्वारा बेलेनाइटिस की कंडीशन में जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इनके एग्जाम्पल के बारे में तो सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है डालासिन सी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो डालासिन सी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें क्लिंडामाइसिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली बेलेनाइटिस की कंडीशन में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर द्वारा जो डालासिन सी टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में बैक्टीरिया के कारण बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा डालासिन सी टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 300 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा 7 to 10 डेज यानी कि 7 से 10 दिनों तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बेलेनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है एमॉक्सीक्लेव टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो एमॉक्सीक्लेव इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवुलेनेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन में बेलेनाइटिस की कंडीशन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा एमॉक्सीक्लेव नामक जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है जिसका उपयोग मेनली लिंक में संक्रमण होने पर उसके इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 375 mg की टैबलेट होती है जो कि अडल्ट में ओरल रूट द्वारा ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा यह टैबलेट 3 से 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है बेलेनाइटिस की कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है क्लेरिनोवा टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो क्लेरिनोवा टैबलेट। क्लेरिनोवा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली क्लेरिथ्रोमाइसिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है
तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टैबलेट भी एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। आगे हमने जितनी भी 2 टैबलेट के बारे में देखा है, इन तीनों टैबलेट में से आप किसी एक टैबलेट को बेलेनाइटिस की कंडीशन में ले सकते हो। इन टैबलेट को लेने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही अगर बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, लिंक में इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो ही आप इन टैबलेट को ले सकते हो। आप इन तीनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये 250 mg में और 500 mg के वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है, जिसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर अडल्ट में दिया जाता है। ओरल रूट द्वारा बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 3 to 7 डेज यानी कि 3 से 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो ओरल एंटी फंगल मेडिसिन होती है। देखिए, जो आगे हमने मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन थी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है उसका नाम होता है एंटी फंगल मेडिसिन। अगर किसी व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन की वजह से बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, लिंक में संक्रमण फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ओरल एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इन टैबलेट के एग्जाम्पल के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है फ्लूका 150 टैबलेट। आप इमेज देख सकते हो, फ्लूका 150 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को लेने से पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन के कारण ही अगर बेलेनाइटिस की कंडीशन हुई है तो उस कंडीशन में ही आपको इस टैबलेट को लेना होता है। इन टैबलेट को लेने से पहले बेलेनाइटिस के कोज के बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। बात करें इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें फ्लूकोनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली ट्रीट एंड प्रिवेंशन फंगल इन्फेक्शन, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण किसी व्यक्ति में पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में फ्लूका जो 150 mg की टैबलेट होती है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये 150 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में ओरल रूट द्वारा ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में 1 बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा 3 to 5 डेज यानी कि 3 से 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी ओरल एंटी फंगल मेडिसिन होती है उसका नाम होता है फंगिसाइड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, फंगिसाइड टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली केटाकोनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली अगर किसी व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन के कारण पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को ले सकते हो। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये 200 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में ओरल रूट द्वारा ओडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि दिन में 1 बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा बेलेनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 3 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ एंटी फंगल क्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी फंगल जो क्रीम होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन के कारण बेलेनाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में जो एंटी फंगल क्रीम होती है उसे डायरेक्ट ही जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जो पेनिस के टिप वाला एरिया होता है जहाँ पर सीवियर इन्फ्लामेशन होता है, तो उस पर ही इन क्रीम को अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। बात करें इन एंटी फंगल क्रीम के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी एंटी फंगल क्रीम होती है जो कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया होता है उस पर सीधा ही अप्लाई की जाती है, उसका नाम होता है कैनेस्टेन एस क्रीम। आप ये देख सकते हो, कैनेस्टेन एस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोट्रिमाजोल और दूसरी हमारी बेक्लोमेथाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस क्रीम में प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग भी मेनली फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो अडल्ट में जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जो पेनिस का जो टिप वाला एरिया होता है, जो वुंड होता है, उस पर सीधा ही बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस क्रीम को अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा 7 to 10 डेज यानी कि 7 से 10 दिनों के लिए इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है।
अगली जो हमारी एंटी फंगल क्रीम होती है जो कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है मिकोजर्म क्रीम। आप देख सकते हो मिकोजर्म इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 15 ग्राम की ये क्रीम होती है और सिप्ला कंपनी द्वारा इस क्रीम को बनाया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली मिकोनाजोल नामक कंटेंट होता है जो प्रेजेंट रहता है। यह एक एंटी फंगल क्रीम होती है जिसका उपयोग मेनली फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में बेलेनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया होता है उस पर सीधा ही इन क्रीम को अप्लाई किया जाता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका भी उपयोग मेनली पेनिस यीस्ट इन्फेक्शन में और बेलेनाइटिस की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको ही जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जो वुंड होता है उस पर बीडी में यानी कि दिन में 2 बार अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा इस क्रीम को फॉर 7 to 10 डेज यानी कि 7 से 10 दिनों के लिए इस क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप इन दोनों ही क्रीम में से किसी एक क्रीम का उपयोग कर सकते हो और जितनी भी मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया है उसमें से आप किसी एक मेडिसिन को ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बेलेनाइटिस यानी कि बेलेनाइटिस की कंडीशन में आपको ऐसी कौन कौन सी सावधानियां होती है जो रखनी चाहिए ताकि जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं उनकी सीवियरिटी को कम किया जा सके। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक बेलेनाइटिस होता है यानी कि एलर्जिक बेलेनाइटिस की कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जो पेनिस के टिप वाला पोर्शन होता है उस पर आपको किसी भी प्रकार का साबुन और शैम्पू का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा पेनिस की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि अपनी जो फीमेल पार्टनर होती है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आपको कॉन्डम्स का यूज़ करना है। इसके अलावा आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद आपको जो पेनिस होता है उसको प्रॉपर वाटर से क्लीन करना है। फीवर की कंडीशन में आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिसमें हम एग्जांपल में जो पैरासीटामोल टैबलेट है उसको आप ले सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में हम एंटी इमेटिक मेडिसिन जिसमें ऑन्डेनस्टेरॉन नामक जो ड्रग होती है वो आप ले सकते हो। इन द सीवियर कंडीशन आपको अपने जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर लेना है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जो बेलेनाइटिस की कंडीशन में आपको मैंने समझाया है उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।